बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है लेंथ ऑफ दी पैराग्राफ। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई प्रेजेंटेशन, कोई असाइनमेंट का कोई मटीरियल आपको चाहिए तो आप मुझे उस ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। सबसे पहले देखें, आज मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और मैं आपको साथ मार्क भी करवाऊंगी क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप टीचर हमें साथ मार्क भी करवा दिया करें कि हमने इसको, अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो हमने इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है और हमने कितना पेपर में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लेंथ ऑफ पैराग्राफ में लेंथ और अपीयरेंस डज नॉट डिटरमाइन वेदर अ सेक्शन इन अ पेपर इज़ अ पैराग्राफ इन फैक्ट। अब देखिए वो कहते हैं लेंथ जो है पैराग्राफ की वो ये डिटरमाइन नहीं करती कि आपने कितनी लाइंस लिखी हैं पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ लेंथ ये डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि ये एक्चुअली आपको क्या बताता है, इट इज़ नॉट ओनली द नंबर ऑफ सेंटेंसेस। ये सिर्फ आप सिर्फ जो पैराग्राफ की लेंथ है वो सिर्फ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ही नहीं, but also the unity and coherence of ideas among the sentences that makes a paragraph। देखिए वो कहते हैं कि पैराग्राफ लेंथ में यूनिटी होनी चाहिए आपकी सेंटेंसेस में, आपकी लाइंस में। कोहेरेंस कहते हैं हम आगे को, कि आपका कनेक्शन होना चाहिए पिछली लाइन का अगली लाइन के साथ। आपने ऐसा नहीं करना कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पिछली लाइन आपने कुछ और किसी चीज़ के बारे में डिस्कस की और नेक्स्ट लाइन जो है वो बिल्कुल टोटली उसके ऑपोजिट हो। आपकी दोनों लाइंस में, दोनों सेंटेंसेस में कोहेरेंस होनी चाहिए, दोनों लाइन सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। तो एक्चुअली पैराग्राफ लेंथ आपको क्या बताती है कि आपके सेंटेंसेस में, आपके आइडियाज़ में कोहेरेंस हो, आपके पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए लाइंस के दरमियान। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन सम स्टाइल्स ऑफ राइटिंग पर्टिकुलरली जर्नलिस्टिक स्टाइल्स अ पैराग्राफ कैन बी वन सेंटेंस एज लॉन्ग एज दैट सेंटेंस एक्सप्रेस द पेपर सेंट्रल आइडिया। इन सेंटेंस कैन सेव द फंक्शन ऑफ द पैराग्राफ। तो इन शॉर्ट वो कहते हैं सेंटेंस क्या करता है, सर्व करता है एज अ फंक्शन ऑफ पैराग्राफ। के सेंटेंसेस आपके पैराग्राफ के फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आप कोई जर्नलिस्टिक, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई आइडिया लिख रहे हैं, जर्नलिस्टिक स्टाइल है या कोई भी स्टाइल आप अपना रहे हैं, तो पैराग्राफ कैन बी वन सेंटेंस का भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, इन जनरल अ पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट। वो कहते हैं अगर जनरल आप देखो तो पैराग्राफ जो है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। इन फैक्ट पैराग्राफ्स विद यूनिटी इवेंचुअली बिकम्स शॉर्ट। वो कहते हैं ऐसे पैराग्राफ जिसमें यूनिटी होती है वो आपका इवेंचुअली, आखिरकार वो आपका खुद ही वो क्या हो जाता है, पैराग्राफ शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपने उसमें कुछ ऐसी लाइंस नहीं लिखी जो बिल्कुल इररेलेवेंट हो आपके पैराग्राफ के टॉपिक से हट के, तो आपका पैराग्राफ वैसे ही क्या होगा, शॉर्ट होगा। इन एडिशन, राइटिंग मार्क्ड बाय शॉर्ट पैराग्राफ ब्रेक्स। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि अगर दो एग्जाम्पल हैं कि एक आप खुद देख के बताओगे कि किस पैराग्राफ के अंदर जो है वो सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन है और उसकी किस पैराग्राफ में सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन नहीं है या उसमें यूनिटी या कोहेरेंस प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए इस एग्जाम्पल में, इसमें एक ये पैराग्राफ है, एक ये। इन पैराग्राफ में देखिए आपको ये जो ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है, इट मीन्स कि इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें पैराग्राफ की जो अंदर सेंटेंस हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं है। इसमें आपने ज़्यादा लाइन्स लिखनी है और लास्ट में जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें आपने बहुत ही कम लाइन यूज़ की हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपके सेंटेंसेस की इसमें देखिए ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है कि इसमें सारे सेंटेंसेस की लेंथ क्या है, इक्वल। लेकिन इसमें क्या है, डल है और डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने। इसमें आप डिफ़िकल्टी से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन इसमें क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर है और इसमें सारे सेंटेंसेस हैं जो पैराग्राफ आपने लिखे हैं उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखें, द लेंथ ऑफ पैराग्राफ जनरली डिपेंड्स ऑन इट्स कंटेंट्स और व्हाट मस्ट बी इंक्लूड टू अचीव यूनिटी एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ। अब देखिए वो कहते हैं जो लेंथ ऑफ पैराग्राफ है जनरली किस पे डिपेंड करती है, उसके कंटेंट्स पे, कि आप उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, एंड व्हाट मस्ट बी इंक्लूड, और आपने उसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या अचीव करने के लिए कि आप जो है वो किस डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है वो आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखें, रिसर्च ऑन रीडेबिलिटी सजेस्ट एन एवरेज लेंथ ऑफ 8 लाइन्स फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट्स के लिए आपने मैक्सिमम आपकी 8 लेंथ जो है वो लाइन्स होनी चाहिए। लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाइन्स की। शॉर्टर पैराग्राफ और अप्रोप्रिएट फॉर मैसेजेस सेंड थ्रू लेटर्स, ईमेल्स एंड अदर मीन्स। अब जो कहते हैं नेक्स्ट जो शॉर्ट पैराग्राफ हैं अप्रोप्रिएट होते हैं, किसी मैसेज को आपने सेंड करना है लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर किसी दूसरे मीन्स के। अब एग्जांपल देखें, 1 लाइन पैराग्राफ में मे बी ऑल दैट इट इज़ नीडेड फॉर अ क्लोजिंग कमेंट
मस्ट फॉर द बिजनेस। अब आपने कोई बिजनेस लेटर लिखना है तो वो कहते हैं एक लाइन भी जस्ट काफ़ी होती है आपके मैसेज को कन्वे करने के लिए। वो लाइन देखें क्या है, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट इन राइटिंग दिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर मी एंड आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑफ माई प्रोग्रेस। तो ये लाइन आपने मस्ट लिखनी है। अब स्टूडेंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम इसको देख लेते हैं कि आज आपका छोटा सा एक टॉपिक था लेंथ ऑफ पैराग्राफ। सम टाइम आपको लेंथ ऑफ पैराग्राफ लॉन्ग में भी आ सकता है कि पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। नोट लिखिए लेंथ ऑफ पैराग्राफ पे, तो उसमें आपने फिर ये सारा एक्सप्लेन करना है और ये आपने मस्ट जो आपको डायग्राम मैंने दिखाई है ये आपने मस्ट बनानी है। आपके ये डायग्राम से ही एग्जामिनर को आपके पॉइंट ऑफ व्यू की समझ आ जाएगी कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसमें आपने ये सारा ही याद करना है, कोई भी लाइन इसमें आपने स्किप नहीं करनी। इसमें कोई भी लाइन जो है वो इरेलीवेंट नहीं। अगर आपको लॉन्ग में आएगा तो आपने ये सारा लिखना है, अगर शॉर्ट में आएगा तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अंडरलाइन लाइन नजर आ रही हैं आपने वो लिखनी है और उसके साथ आपने ये डायग्राम ड्रा कर देनी है ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि किस तरह इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और ये डल और डिफ़िकल्ट है कि आप इसको डिफ़िकल्टी आपको आएगी इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में जिसमें सेंटेंसेस में आपस में कोहेरेंस या यूनिटी नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।